नमस्कार साथियों। जीके में मध्यकालीन भारत का इतिहास पार्ट 1 हमने कल यानी 4 फरवरी को डाला था। आशा है आप लोगों ने उसे देखा होगा और पसंद किया होगा। और जिन लोगों ने इसे नहीं देखा है तो उनके लिए डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर के उसे देख सकते हैं। आज हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास में पार्ट 2 लेकर के आए हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। इससे संबंधित प्रश्न हर प्रतियोगिता परीक्षा में, जैसे बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, दिल्ली कांस्टेबल, सीटेट, एसएससी सीजीएल इत्यादि में पूछे ही जाते हैं। तो इनकी तैयारी अच्छे से करनी बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम एवं व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो देर ना करते हुए फटाफट से इसे शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। तो पहला मतलब 40 के बाद से तुर्कान चहलगानी क्या है? तो इसका सही जवाब है 40 तुर्क सरदारों का एक दल जिसे इल्तुतमिश ने बनाया था, उसे ही तुर्कान चहलगामी कहा गया है। अगला है, इल्तुतमिश के शासन काल में किसने पश्चिम उत्तर भारत पर आक्रमण किया? तो मंगोल शासक चंगेज खान ने इल्तुतमिश के शासन काल में पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था। अगला है, इल्तुतमिश ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया? तो सही जवाब है हुसामुद्दीन को इल्तुतमिश ने बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था। अगला है, किसने उज्जैन पर आक्रमण कर महाकाल का मंदिर लूटा? तो इसका सही जवाब है 1234 से 1235 में इल्तुतमिश ने उज्जैन पर आक्रमण कर महाकाल का मंदिर को लूटा था। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश ने कौन सी व्यवस्था लागू की? तो इल्तुतमिश ने इक्ता नामक व्यवस्था को शुरू किया था। 45 नंबर प्रश्न है, उसने किस नाम के सिक्के चलाए? तो इल्तुतमिश ने जीतल एवं टंका नाम से सिक्कों को चलाया था। अगला है, अलाउद्दीन के दरबारी कवि कौन थे? तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन के दरबारी कवि हुआ करते थे। सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय किन्हें जाता है? तो अमीर खुसरो को सितार एवं तबले का आविष्कार का श्रेय जाता है। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता की पुस्तक रेहेला में किस शासक की घटनाओं का वर्णन है? तो भैया मोहम्मद तुगलक जो शासक थे, इब्न बतूता की पुस्तक रेहेला में उन्हीं के शासन या उन्हीं के कालखंड की चर्चा की गई है, पुस्तक में वर्णन किया गया है। 49 नंबर प्रश्न है, अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? तो इसका सही जवाब है कुतुबुद्दीन मुबारक। अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान बना था और इसने खलीफा की उपाधि ग्रहण की थी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखने की बात है कि अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन मुबारक दिल्ली का सुल्तान बना था और इसी ने खलीफा की उपाधि ग्रहण की थी। अगला प्रश्न है, गयासुद्दीन तुगलक, इसका पीरियड था 1320 से 1325। गयासुद्दीन तुगलक का मूल नाम क्या था? तो गाजी तुगलक या गाजी बेग तुगलक गयासुद्दीन तुगलक का मूल नाम था। किस शासक ने कृषि उत्पादन में वृद्धि की ओर सबसे पहले ध्यान दिया? तो गयासुद्दीन वह शासक थे जिन्होंने कृषि उत्पादन में वृद्धि पर सबसे अधिक ध्यान दिया था। अगला प्रश्न है, गयासुद्दीन तुगलक ने किस नगर की स्थापना की? तो तुगलकाबाद नामक जो शहर है उसे गयासुद्दीन तुगलक ने स्थापित किया था। गयासुद्दीन तुगलक के चिश्ती संप्रदाय के संत से अच्छे संबंध नहीं थे। मतलब इसमें पूछा गया है कि किस चिश्ती संप्रदाय के संत से गयासुद्दीन तुगलक का संबंध अच्छा नहीं था। तो वो संत थे निजामुद्दीन औलिया, जिसके साथ गयासुद्दीन तुगलक का संबंध अच्छा नहीं था। मोहम्मद बिन तुगलक को और किस नाम से जानते हैं? तो जूना खां के नाम से भी मोहम्मद बिन तुगलक को जानते हैं। दिल्ली के सुल्तानों में ऐसा कौन था जिसने योग्यता के आधार पर पद देना प्रारंभ किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ऐसा सुल्तान था जिन्होंने योग्यता के आधार पर पद देना प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में
किसने दक्षिण में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की नींव रखी? तो हरिहर और बुक्का वो व्यक्ति थे या शासक थे जिन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में दक्षिण में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की नींव रखी थी। अगला है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? तो दौलताबाद मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था। आशा है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि हम आगे और भी अच्छी से अच्छी वीडियो बनाकर आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकें, जो कई तरह की प्रतियोगिता परीक्षा जैसे एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, एसएससी सीजीएल में आपको मदद कर सकते हैं अपने अंकों को बढ़ाने में। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में किसने 17 साल गुजारे? तो बर्नी ने मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में 17 साल गुजारे थे। कृषि के विकास के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की थी? तो दीवाने कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी कृषि के विकास के लिए। अगला है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे चीन के शासक तोगन तिमूर के दरबार में अपना राजदूत बनाकर भेजा? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को चीन के शासक तोगन तिमूर के दरबार में अपना राजदूत बनाकर भेजा था। मोहम्मद बिन तुगलक को मानसिक रूप से विक्षिप्त किसने माना? तो इसका सही जवाब है ब्रिटिश इतिहासकार एल्फिंस्टन ने मोहम्मद बिन तुगलक को मानसिक रूप से विक्षिप्त माना था। किसने लिखा है कि सुल्तान के मरने के बाद सुल्तान को प्रजा और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? तो बदायूं ने लिखा है कि सुल्तान के मरने के बाद सुल्तान को प्रजा और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। आशा है वीडियो पसंद आई होगी, और इस वीडियो के अगर पीडीएफ को आप प्राप्त करना चाहते हैं, जो कि आपको बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी जैसे एग्जाम में मदद कर सकते हैं, तो हमारे टेलीग्राम एवं व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। धन्यवाद।